Hello everyone. Today we will discuss short note on proportional tax and progressive tax. आज हम अनुपातिक कर एवं प्रगतिशील कर पर संक्षिप्त टिप्पणी डिस्कस करेंगे। देखिए, करों का ये वर्गीकरण कर की जो दर होती है उसके आधार पर लगाया जाता है। या सरल शब्दों में कहें कि जब करारोपण के आधार में वृद्धि के साथ करों की दरें भी बढ़ जाती हैं तो उन्हें हम प्रगतिशील कर कहते हैं, और कर की दरें अगर स्थिर रहती हैं तो अनुपातिक कर कहलाते हैं। तो आप समझते हैं अनुपातिक कर होता क्या है। प्रोपोर्शनल कर ऐसा कर जो प्रत्येक आय वर्ग पर एक निश्चित अनुपात में लगाए जाते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स कहलाते हैं, अनुपातिक कर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आय की विभिन्नता का अनुपातिक करों की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब धनी व निर्धन सभी व्यक्तियों से एक समान दर से कर लिया जाता है। श्री जेवी से ने कर के संबंध में बताया है कि अनुपातिक कर की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है। ये साधारण श्रेणी के नियम कहलाते हैं। अनुपातिक कर वे कर हैं जिनमें कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाता है। मतलब कर की दर एक ही रहती है, चाहे आय कम हो या अधिक हो। अगर ये तय कर दिया जाए कि कर की दर 10% होगी तो जिस व्यक्ति की आय 5,000 रुपये है और जिस व्यक्ति की आय 20,000 रुपये है तो दोनों ही समान कर की दर से कर देंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे इनकम टैक्स रेट, इनकम फ्रॉम टैक्स लिख रखा है, जिसमें हम देख रहे हैं जो इनकम के लेबल हैं वो अलग अलग हैं। जैसे 8,000, 10,000, 12,000। लेकिन हम टैक्स रेट देख रहे हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट में सभी के लिए कर की दर समान है। सभी के लिए यहाँ कर की दर 10% है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कर की दर समान है, लेकिन जो इनकम प्राप्त हो रही है टैक्स रेट से उसमें डिफरेंस है। 8,000 इनकम वाले पर जो टैक्स लग रहा है वो 800 का है। 10,000 इनकम पर 10% की रेट से 1,000, 12,000 की इनकम पर 10% की रेट से 1,200। तो इस प्रकार अनुपातिक कर में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि सरलता। अनुपातिक कर के आधारों पर करों की गणना करने में सरलता रहती है। अनुपातिक करों में कर से पहले और कर के बाद धन के वितरण का अनुपात समान रहता है। मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं जिसमें ए की आय 5,000 रुपये है और बी की आय 20,000 रुपये है। तो इन पर हम अगर टैक्स लगा रहे हैं तो ए पर देखेंगे 5,000 रुपये 10% की रेट से 500 आ जाएगा, और 20,000 रुपये की इनकम जो बी की है उस पर 2,000 लगता है। तो कर लगाने के बाद शेष जो राशि बचेगी 5,000 के लिए 4,500, 20,000 के लिए 18,000 में भी वही अनुपात है जो कर लगने से पहले की राशि 5,000 और 20,000 में है। प्रोपोर्शनल टैक्स के कुछ डिमेरिट्स भी हैं।
जैसे न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध। अनुपातिक कर पद्धति सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए रुपए की सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए आय के अनुपात में कर लगा देने से गरीब और धनी व्यक्तियों का वास्तविक त्याग अनुपात नहीं हो जाता। इससे तो धनी व्यक्तियों का वास्तविक त्याग निर्धन व्यक्तियों के वास्तविक त्याग की तुलना में अनुपातिक रूप से कम बैठता है। अनुपातिक करों में लोच की कमी रहती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों पर एक ही रेट से टैक्स लगने के कारण दर को आसानी से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इन करों से आय और संपत्ति के वितरण में विद्यमान जो असमानता हैं, डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील करों की तुलना में अनुपातिक कर पद्धति कम मितव्ययी होती है, क्योंकि कर की दर चाहे जो भी हो, उनके वसूली व्यय लगभग समान रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। तो देखिए, ऐसी कर व्यवस्था जिसमें आय की वृद्धि के साथ साथ करों की दरों में भी वृद्धि होती है, ऐसे टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं। इसमें व्यक्ति की आय को कई वर्गों में विभक्त कर देते हैं और प्रत्येक आने वाले अगले भाग की आय पर कर की जो रेट है बढ़ती जाती है। हमारे भारत में वर्तमान जो कर व्यवस्था है इसी व्यवस्था पर आधारित है, इसी प्रणाली पर आधारित है। प्रोफेसर टेलर के शब्दों में प्रगतिशील करों की दरों की, प्रगतिशील जो है वो कर की दर की एक ऐसी तालिका है जिसमें कर के आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। प्रगतिशील करारोपण में करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक अनुपात में कर का भुगतान करना होता है। तो इन परिभाषाओं से पता चलता है कि आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि प्रगतिशील कर व्यवस्था है। इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इनकम का लेवल, टैक्स रेट और कर से प्राप्त आय को हमने इसमें सेट किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 8,000 इनकम पे टैक्स की रेट 10% है। जैसे ही इनकम में इंक्रीज़ हुआ, 8,000 से इनकम 10,000 हुई, तो आपको टैक्स रेट 12% कर दी गई है। और फिर आगे इनकम 12,000 हुई तो टैक्स रेट यहाँ पे हमने दिखाई दे रही है 15%, जिससे आप देख रहे हैं कर से प्राप्त है 8,000 पे 10% की रेट से 800, 10,000 पर 12% की रेट से 1200, 12,000 पर 15% की रेट से 1,800। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ रही है। इसे ही हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। इस कर पद्धति में धनिकों से ऊंची दर से कर लेकर देय योग्यता का पालन किया जाता है। टेलर के अनुसार प्रगतिशील करों से व्यक्तिगत कर भार का अनुकूलतम बंटन होता है। प्रगतिशील कर आय और संपत्ति के वितरण की समानताओं में कमी लाता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर टेलर ने लिखा है कि जब तक प्रगतिशील कर की तालिका उत्पादन प्रेरणाओं को गंभीरतापूर्वक नष्ट नहीं करती, इससे समाज में आय और साधन मतलब इनकम और रिसोर्सेज का ऐसा पुनः वितरण होता है जिससे विस्तृत सामाजिक कल्याण की उत्पत्ति होती है। प्रगतिशील करों से समाज का कुल त्याग न्यूनतम रहता है।
क्योंकि धनी व्यक्तियों पर अधिक दर से कर लगाने पर भी संतुष्टि का त्याग उस मात्रा में कम रहता है जितना कि उतनी ही राशि प्राप्त करने के लिए अनुपातिक कर लगाने के कारण होता है। कर वसूली में होने वाले व्यय की दृष्टि से प्रगतिशील कर मितव्ययी रहते हैं। करों की दरों में वृद्धि करने पर भी जो संग्रह की लागत में विशेष वृद्धि नहीं होती। प्रगतिशील करों में अनुपातिक करों की तुलना में अधिक लोचता पाई जाती है क्योंकि इसमें कर की दरों में परिवर्तन सरलता से कर सकते हैं। आर्थिक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी प्रगतिशील कर सहायक होते हैं। आर्थिक अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण व्यक्तियों की आय में काफ़ी अप एंड डाउन होता है। प्रगतिशील करों द्वारा इन अप एंड डाउन्स को कम किया जा सकता है। आय बढ़ने पर ऊंची दर से कर ले लिया जाएगा, जबकि आय के लेवल में कमी होने पर कर की दर कम रह जाती है। इससे आय में अत्यधिक कमी या वृद्धि को रोका जा सकता है। कीन्स के अनुसार प्रगतिशील करारोपण पूर्ण रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा आर्थिक स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सरकार द्वारा मुद्रा संकुचन काल में कम दर व मुद्रा प्रसार काल में अधिक दर से कर लगाकर आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। इन करों से समाज का कुल त्याग न्यूनतम रहता है क्योंकि इस पद्धति में धनी वर्ग से अधिक धन और निर्धन व्यक्ति से कम कर लिया जाता है। धनी व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम रहती है, इसलिए उसे इस त्याग से कोई विशेष कष्ट नहीं पहुंचता। अतः कुल समाज का त्याग न्यूनतम हो जाता है। अब इसके दोषों की बात करें तो इसका यह आधार त्रुटिपूर्ण है। पूंजी संचय पर इसका उल्टा इफेक्ट होता है। करों की अधिक चोरी रहती है। ईमानदारी, मितव्ययिता और मेहनत को उसमें दंड है, क्योंकि न्यूमार्क ने लिखा है कि जो व्यक्ति मेहनत और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अधिक आय प्राप्त करते हैं उन पर अधिक कर लगाया जाता है, और जो व्यक्ति बेकार और अमितव्ययी हैं वे कर से मुक्त रहते हैं। वास्तव में ये ईमानदारी और मेहनत कश लोगों के लिए हतोत्साहित करने वाला कर है। इसके जो कर के दर के निर्धारण है उसमें भी मनमानी की संभावना बनी रहती है और ये सामाजिक कल्याण के लिए बाधक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।